नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री शिव ज्योतिष केंद्र में। आज हम बात करेंगे विपरीत राजयोग के बारे में कि विपरीत राजयोग कुंडली में कैसे बनता है, क्या उसके फल होते हैं, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आज हम वृषभ लग्न की कुंडली में विपरीत राजयोग कैसे बनता है इस बारे में चर्चा करेंगे। आपके सामने एक वृषभ लग्न की कुंडली हमने बनाई हुई है। लग्न में पहले भाव में 2 नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब यह कुंडली वृषभ लग्न की कुंडली है। अब जो विपरीत राजयोग के बारे में मैं आपको बताता हूँ। विपरीत राजयोग जो होता है इसके क्या फल होते हैं, क्या है ये। तो विपरीत राजयोग जो बनता है कुंडली में वह 6ठे, 8वें और 12वें भाव से बनता है। 6ठा, 8वां, 12वां भाव कुंडली का दुख का भाव होता है। यहाँ से हम व्यक्ति के दुखों का, उसके कष्टों का, उसकी बीमारी का, उसके शत्रुओं का और उसके मृत्यु का, उसकी आयु का, इन चीज़ों का आकलन करते हैं और यहीं से ही हम व्यक्ति के मृत्यु का भी आकलन करते हैं। तो 6ठे भाव से मैं आपको बताता हूँ क्या देखा जाता है। 6ठे भाव से हम किसी भी व्यक्ति के नानी का घर, उसके रोग, उसको क्या क्या बीमारी हो सकती हैं, इसके अलावा यहाँ से शत्रुओं का देखा जाता है। जो आपके ज्ञात शत्रु हैं या अज्ञात शत्रु हैं, यह भी हम यहीं से ही देखते हैं। इसके अलावा हम यहाँ से कर्ज को भी देखते हैं। किसी व्यक्ति पे कर्ज की स्थिति होगी या नहीं होगी, इसका आकलन भी हम 6ठे भाव से करते हैं। 8वें भाव से हम व्यक्ति की आयु, उसकी मृत्यु, उसकी उम्र के बारे में आकलन करते हैं। ससुराल का भी आकलन, ससुराल का जो घर होता है उसका आकलन भी हम 8वें भाव से करते हैं। कोई गुप्त रोग हैं, कमर से नीचे के रोग भी हम यहीं से ही देखते हैं। इसके अलावा व्यक्ति की यहीं से ही सामने दृष्टि, धन भाव और टंग लैंग्वेज, उसकी बोली पर पड़ती है दृष्टि सीधी। यहाँ पे कोई भी ग्रह बैठा होता है, इसका आकलन भी हम यहीं से ही करते हैं। इसके अलावा 12वें भाव से हम उसके व्यक्ति के शयन का, जो जहाँ पे वो सोता है, सोने की स्थिति का आकलन भी हम यहीं से करते हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल, पुलिस आदि का जो खर्चा होता है और कोई कोर्ट केस का खर्चा होता है, यह सब भी हम 12वें भाव से देखते हैं। उसकी नींद कैसी होगी, नींद से रिलेटेड कोई समस्या होगी या नहीं होगी, यह भी हम यहीं से ही देखते हैं। इसके अलावा 8वें भाव से हम, कुछ लोग होते हैं अगर 8वां भाव जागृत हो जाता है, बहुत ही अच्छा, यहाँ पे अगर कोई योग बन रहा है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज्ञानी और जिसे हम कहते हैं सन्यासी बन जाता है या कथावाचक या कोई गुरु बन जाते हैं। ये सब की स्थिति भी 8वें भाव से देखी जाती है। तो वृषभ लग्न की कुंडली में शुक्र जो होते हैं यह लग्नेश होते हैं और 6ठे भाव के स्वामी भी शुक्र ही होते हैं, क्योंकि वृषभ राशि के स्वामी और तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं। तो शुक्र अगर कुंडली में 6ठे भाव में हो या 8वें भाव में हो या 12वें भाव में हो, तो विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। यह हर्ष राजयोग का निर्माण होता है। 6ठे भाव का स्वामी 6ठे, 8वें या 12वें भाव में हो तो हर्ष राजयोग, जिसे हम विपरीत राजयोग कहते हैं,
उसका निर्माण होता है। ऐसे में व्यक्ति के लाइफ स्टाइल जो होगा वह बहुत हाई रहेगा, वह गुड लुकिंग में इंटरेस्ट होगा और उसका रहन सहन का स्तर जो होगा वह बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा व्यक्ति लग्जरी लाइफ जीने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेगा और व्यक्ति शुक्र से हम भोग विलास का देखते हैं, जो हमारी सुख सुविधाएं होती हैं, हमारा लाइफ स्टाइल होता है, हमारी पर्सनैलिटी होती है और जो हमारी काम वासना होती है, यह सब हम शुक्र से ही देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर शुक्र जो हैं विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो वह व्यक्ति अपने रोगों से लड़ने की जो उसकी क्षमता होगी वह बहुत अधिक रहेगी। इसके अलावा वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेगा और उसका रहन सहन का स्तर काफ़ी हाई होगा। ऐसा नहीं है कि वह बहुत ही हाई फैमिली में बर्थ ले, एक मीडियम क्लास फैमिली में बर्थ लेने के बाद भी वह बहुत ही हाई अपनी लाइफ को बना लेगा। इस टाइप का उसको फल मिलेंगे। ये हो गई शुक्र की बात। अब बात करते हैं गुरु की। कुंडली में जो सरल राजयोग का निर्माण करेंगे इस वृषभ लग्न की कुंडली में, वह गुरु करेंगे। नियम वही है, अगर गुरु अष्टम के मालिक हैं, समझें, वैसे यहाँ के भी मालिक हैं लेकिन पहले यहाँ के मालिक हैं। अगर गुरु छठे भाव में, आठवें भाव में या 12वें भाव में हो तो सरल राजयोग विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। गुरु को ज्ञान का कारक कहा गया है और शिक्षा का कारक भी गुरु को कहा गया है। तो ऐसे में व्यक्ति के पास वह अपने ज्ञान के बेस पे, अपने जो उसको नॉलेज होगी उसके बेस पर अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा हाई ले जाएगा कि वह बहुत ही ज़्यादा वेल सेटल लाइफ जिएगा, समझें आप। और इसके अलावा उसके पास ज्ञान की अच्छी नॉलेज होगी किसी भी क्षेत्र में। यहाँ पे अगर गुरु और शुक्र की युति हो जाए तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्म की ओर बहुत अधिक रुचि लेगा और बहुत ही ज्ञानी होगा। उसकी टंग लैंग्वेज और उसकी आयु जो होगी वह काफ़ी लंबी होगी और अपनी आयु काफ़ी अच्छे तरीके से जिएगा और विपरीत राजयोग का जो फल है वह प्राप्त करेगा। इस प्रकार से अगर गुरु यहाँ पे हैं तो गुरु अपनी मित्र की राशि में है, मंगल का घर है ये, और अगर यहाँ पे गुरु और मंगल की युति हो जाए तो बहुत ही अच्छा राजयोग का निर्माण होगा, बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति होगा और बहुत ही पराक्रमी व्यक्ति होगा। अब विमल राजयोग जो बनता है कुंडली में, अगर मंगल 12वें भाव या छठे भाव या 8वें भाव में हो तो विमल राजयोग का निर्माण होता है। मंगल से हम व्यक्ति के अंदर पराक्रम को देखते हैं, उसके अंदर की हिम्मत को देखते हैं, उसके अंदर के जो शरीर का गठन होगा उसका वह कितना मजबूत होगा, इस बात का आकलन भी हम मंगल से करते हैं। उसकी लंबाई, हाइट, यह सब मंगल से ही देखी जाती है, क्योंकि शरीर में ब्लड का जो संचालन होता है, खून का जो संचालन होता है ब्लड का, वह मंगल से ही देखा जाता है। तो ऐसे में व्यक्ति के अंदर उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होगी वह बहुत स्ट्रॉन्ग होगी।
इसके अलावा आयु भी बहुत अच्छी रहेगी आपकी, आप अपने शत्रुओं पर आसानी से विजय प्राप्त करेंगे। इसके अलावा आपका जो कर्ज की स्थिति होगी वह भी नहीं आएगी जीवन में। और इसके अलावा आप का जो शयन कक्ष होगा जहाँ पे आप सोते हैं वहाँ भी बहुत अच्छा रहेगा, उसका स्टेटस भी अच्छा रहेगा, सभी सुख सुविधाएं रहेंगी उसके अंदर, और आप इस तरीके से एक विपरीत राजयोग का भरपूर फल आप प्राप्त करेंगे। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इन 3 तरीके से ये राजयोग बनता है जो मैंने आपको समझाया। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप अपनी कुंडली भी हमको व्हाट्सएप के माध्यम से दिखवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।